मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेटीएम है। आप पेटीएम पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेटीएम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे डिजिटल भिखारी गालिब कैमल जी की न्यू वीडियो आ चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना यूट्यूब ओपन किया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो मुझे गालिब कैमल जी की ये वीडियो यूट्यूब ने सजेस्ट की। मैंने सोचा चलो भाई यूट्यूब ने सजेस्ट की है, बना देते हैं इसी पर वीडियो। तो चलिए इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, इस बारे में एंग्जाइटी क्वेश्चन है कि जब हम जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इसके बारे में मैं पूछता हूं कि अगर हम जो मुल्क है ना वो तमाम मुज़ाहिर को अगर नहीं मानते तो समझते हैं कि खुदा किसी ने कोई पैदा नहीं किया, तो आपने ये बिग बैंग का एक इजहार कर दिया कि बिग बैंग तो किसी ने खुद ही पैदा हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने नहीं कहा कि बिग बैंग खुद ब खुद ही हो गया। उसके पीछे कोई रीजन होगी, मगर उसके पीछे कोई रीजन होगी। उसकी रीजन क्या कोई खुदा ही होगा उसकी रीजन। बिग बैंग से पहले मैटर स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। बिग बैंग के बाद हर एक चीज़ अपनी इस यूनिवर्स में और इस अर्थ पर हर एक चीज़ एटम पार्टिकल से बनी है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इन सब से मिलके एक चीज़ वजूद में आई है। लेकिन बिग बैंग से पहले जब मैटर स्पेस टाइम ही नहीं था तो क्या चीज़ ऐसी रही होगी जिसकी वजह से बिग बैंग वजूद में आया। आपने कहा बिग बैंग से पहले कोई रीज़न रही होगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो रीज़न क्या खुदा ही रहा होगा, ये मैं कैसे मानूँ। तो खुदा के अलावा ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो बिग बैंग को वजूद में लेके आए, क्योंकि बिग बैंग ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है, कोई तो ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से बिग बैंग वजूद में आया। अब समझो, मान लो कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट पता कर लें इन फ्यूचर और उसका कोई अलग से साइंटिफिकली नेम रख लें कि हाँ ये चीज़ थी जिसकी वजह से बिग बैंग वजूद में आया, तो क्या वो चीज़ कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी? नहीं ना। वो चीज़ जो होगी वो चीज़ को हम खुदा कहते हैं। उससे पहले कौन सी सुपर नेचुरल पावर रही होगी, उस सुपर नेचुरल पावर को ही हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कि अल्लाह के हुक्म के बाद बिग बैंग वजूद में आया, क्योंकि बिग बैंग एक सेपरेशन था, एक एक्सप्लोजन नहीं था। मॉडर्न साइंटिस्ट की क्लिप सुनिए। When you hear the term bang, you think of a noise, but you have to realize that it's sound waves propagating through air. So after the Big Bang, there's no air. There was no air. There's no way to hear anything. So in that sense, it was silent. It wasn't big, and it wasn't a bang. The Big Bang was not an explosion like a grenade or a bomb or dynamite where there is material rushing out from a common sense. बिग बैंग एक साइलेंट इवेंट था, कोई एक्सप्लोजन नहीं था। अगर कुरान करीम बिग बैंग को एक एक्सप्लोजन कहता तो ये एक अनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो जाती, इसलिए यहाँ पे सेपरेटेड वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा यूज़ करने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 1400 साल पहले कौन था जिसने एक किताब में ये बता दिया कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई है, और इतनी इल्मी बातें बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे बता दी जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट पता करके बता रहे हैं। बेशक वो खुदा ही है जिसने अक्लमंदों के लिए कुरान करीम में इतनी सारी निशानियाँ रखी हैं ताकि वो इन निशानात को देखकर अपने सच्चे खालिक, अपने सच्चे रब को पहचान सकें। खैर, बिग बैंग को लेकर अपने अबूजर भाई ने बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई है, उनके चैनल पे अपलोडेड है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा अंदाज में उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेन किया है बिग बैंग थ्योरी को लेकर, वो भी कुरान करीम से रेफरेंसेस दे देकर आप चेक कर सकते हैं। हाँ, तो गालिब जी अब आप आगे बोलिए। फार्मूलों के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं कि मैं ये फार्मूला दूं, आप किसी बाबे से पढ़ा लें, आप ये फार्मूला दें, ये फलां बाबे से पढ़ा लें। अगर फार्मूले अगर होते तो ये खुदा किसी बुक में नहीं लिख के भेज सकता था कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। खुदा को ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो इंसान को मैथमेटिक्स सिखाता, ज्योमेट्री सिखाता, अलजेब्रा सिखाता। ठीक है, ये तो उसने इंसान के अपने ऊपर छोड़ दिया और इंसान को ऐसी मोरालिटी सिखा रहा है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं गालिब कमाल जी कि साइंस इज़ नॉट स्टेबल। साइंस स्टेबल नहीं है, साइंस चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। आज से 50 साल पहले साइंस कुछ और थी, उसके 50 साल पहले कुछ और थी, आज साइंस कुछ और है और आने वाले 50 साल बाद कुछ और होने वाली है। सो साइंस इज़ नॉट स्टेबल और कुरान करीम में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। कुरान करीम क़यामत तक आने वाले तभी तमाम इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कुरान में थोड़ी बहुत साइंस की ऐसी बातें बता देते तो फिर आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी साइंस आगे बढ़ गई तो बोलते कि जो ये सब थ्योरीज तो कुरान में मौजूद नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरीज कुरान में मौजूद हैं, तो ऐसा क्यों? तो रियलिटी ये है कि साइंस को कोई भी एक पर्टिकुलर बुक में कवर करना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। देयर आर मिलियंस ऑफ बुक्स कवर्ड बाय साइंस। साइंस की मिलियंस ऑफ बुक्स हैं ऐसी, कोई एक पर्टिकुलर बुक्स में साइंस फिट नहीं हो सकती। अरे साइंस तो छोड़ो, साइंस के फार्मूलाज भी अगर टोटल अपन मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फार्मूलाज लेके तो एक किताब में तमाम साइंस के फार्मूलाज, फिजिक्स के फार्मूलाज, बायोलॉजी के फार्मूलाज, सबके फार्मूलाज एक किताब में सेव हो ही नहीं सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको साइंस पढ़ाते किसी एक किताब में, तो एक किताब इतनी ऊंची हो जाती कि कई 100 मंजिले बिल्डिंग बन जाती, इतनी ऊंची किताब की कोई भी इंसान उसे पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकता था।
आज भी ऐसा कोई इंसान इस अर्थ पर मौजूद नहीं है जिसको 100% साइंस का इल्म हो। 100% इल्म है ही नहीं। अल्लाह पाक ने तो कुरान हम सब की हिदायत के लिए उतारा था कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे अपने सच्चे खालिक को पहचानें, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और क्या आखिरत में हमारे लिए होने वाला है। आखिरत के बारे में सब चीज़ अल्लाह ने डिटेल में बताई है और 1000 से ज़्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कुरान करीम में मौजूद। कितने? 1000 से ज़्यादा, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, इसलिए अल्लाह ने इतने सारे फैक्ट्स हमें बता दिए। थ्योरीज तो चेंज होती रहती हैंगी, देन फैक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। तुम्हारे ये ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस को सुन के मुझे वाकई रियलिटी में मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन बस क्या करूँ, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। चलो अब आगे बोलो, क्या बोलते हो? ठीक है, मोरालिटी का क्या फायदा है? ये खुदा की मोरालिटी तो वैसे क्रिकेट मोरालिटी है, उसमें इंसान के साथ इंसाफ भी नहीं होता। दो इंसानों के दरमियान इंसाफ करने के लिए अगर आप किसी भी मजहब की थियोलॉजी लेके लगाएंगे तो इंसानों के दरमियान इंसाफ नहीं हो सकता। मर्द और औरत के दरमियान में जो खुदा इंसाफ नहीं पैदा कर सका, वो हमें बताएगा कि मोरालिटी क्या होती है। जिसने हमेशा ये कहा कि औरत को क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है इसलिए औरत जो है वो नापाक है, वो खुदा हमें मोरालिटी सिखाएगा। कि जिसको यही नहीं पता, जो हमें पता नहीं था आज तक कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्यों आता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड आना एक औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की निशानी है और उसको नापाकी से जोड़ के रखा हुआ है। और हजारों साल तक हम औरतों को सजा देते रहे हैं कि तुम घर से बाहर सो, तुम खेमे से बाहर सो, तुम नापाक हो, तुमने छुप जाना चाहिए, तुम दुआ नहीं कर सकती, तुम खुदा के सामने नहीं जा सकती। इस हालत में हजारों साल तक हमने औरतों को ये अजाब देकर रखा है और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा खुदा ठीक है। मतलब कैसी बातें हैं ये? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? और तुमसे बड़ा झूठा इंसान मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा गालिब। औरतों को हैज़ की हालत में, मेंस्ट्रुएशन की हालत में नमाज ना पढ़ने की, रोज़ा ना रखने की एक छूट दी जाती है कि अगर वो नमाज ना भी पढ़ें और रोज़ा ना भी रखें तब भी उन पर कोई गुनाह नहीं पड़ने वाला। ये एक छूट है औरतों के लिए। और जहाँ तक रही मर्दों की बात, तो मर्द को नमाज कभी नहीं छोड़नी है, ना रोज़ा छोड़ना है। अगर रोज़ा नमाज छोड़ेगा मर्द तो उस पर गुनाह पड़ेगा, लेकिन अगर औरत है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर ये सब छोड़ भी देती है औरतों पर कोई गुनाह नहीं पड़ने वाला। और जहाँ तक बात रही छुआछूत की कि औरतों को उनके घर में नहीं, औरतों को घर में सोने नहीं दिया जाता था, औरतों को घर में खेमे में रखा नहीं जाता था, बोलते तुम बाहर चले आओ, तुम नापाक हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से सफ़ेद झूठ है जो तुम्हारा साफ साफ पकड़ा गया। और अभी तक मेरी बात किसी नॉन मुस्लिम को समझ में नहीं आ रही होगी तो फैज़ सैयद भाई की एक क्लिप सुनिए। कोई चीज़ को हाथ लगाएंगी तो हर चीज़ मनहूस हो जाएंगी। मैं आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती, मैं हैज़ की हालत में होती, हाइज़ा होती, मेंस्ट्रुएशन होता मेरा, और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते आपके सर में तेल लगाती, आपके सर में तेल लगाती, आपके जिस्म पर खुशबू लगाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ उठते और बैठते, ठीक है, मेरे साथ लेटते, और यहाँ तक आप फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मांडी पर लेटते और तिलावत कुरान करते, जबकि मैं सुनती लेकिन हैज़ की हालत में होती। सुभान अल्लाह। सो गालिब कमाल के मैं इस वीडियो का रिस्पांस दे चुका हूँ। वैसे तो इसके इस चैनल पर 1500 वीडियोस हैं, मैं एक एक का रिस्पांस तो शायद नहीं दे पाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जिस वीडियो पे 10 के प्लस व्यूज़ हैं, वैसे तो इसके 45 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, जिस वीडियो पे इसके 10 के प्लस व्यूज़ हैं और 10 मिनट्स के अंडर जो वीडियोस आती हैं इसकी, मैं उसका रिस्पांस करने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए दुआ करिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को एक्सपोज कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।